वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भगत रविदास जी का जन्म गंगा किनारे बसे बनारस शहर में सन 1377 में हुआ। आपके पिता बाबा संतोख दास जी और माता कलसा देवी जी थी। आपके पिता चमार जाति के थे जो चमड़े का काम किया करते थे। भगत रविदास जी का जन्म रविवार के दिन होने के कारण आपका नाम रविदास रखा गया। कहते हैं कि उनके जन्म के समय समाज जात पात, छुआछूत, कर्मकांड और धार्मिक कट्टरता आदि कुरीतियों से पीड़ित था। दूसरी तरफ देश विदेशी हुकूमत की गुलामी भी सहन कर रहा था। उस समय शूद्र जाति के लोगों को बड़ी घृणा की नज़र से देखा जाता था। उनका धार्मिक विषयों पर बोलना और सुनना अपराध माना जाता था। उनके साथ पशुओं से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था। ब्राह्मण व पंडित अपने आप को प्रभु से भी ऊंचा समझते थे और लोगों को व्यर्थ के वहमों भ्रमों में डालकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। इस मानवता विरोधी शोषण के विरुद्ध उस समय भगत रविदास जी का जन्म एक रब्बी करामात से कम नहीं था। उन्होंने बचपन से ही जात पात और ब्राह्मण समाज की विचारधारा का खंडन किया। अपने जीवन में उन्होंने शूद्र लोगों पर हो रहे जुल्मों को अपने शरीर पर खुद सहा और अपनी लिखी बानी में इसके विरुद्ध बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने अपनी जात और काम को छोटा जानकर छुपाया नहीं, बल्कि डंके की चोट पर बताया। कहते हैं कि उस समय बनारस में स्वामी रामानंद जी का बड़ा मान सम्मान था। वे गरीबों के मसीहा माने जाते थे, क्योंकि अक्सर वे गरीबों के इलाके में जाकर लोगों का दुख दर्द सुनते और उनकी मदद किया करते थे। भगत रविदास जी को जन्मे अभी 5 दिन ही हुए थे, पर उन्होंने दूध की एक बूंद भी न चखी तथा दिन रात रोते रहते। यह देखकर उनके माँ बाप अत्यंत परेशान रहने लगे। तब उनकी माता ने अपने पति से कहा कि आप किसी से पूछें कि बालक दूध क्यों नहीं पी रहा और लगातार क्यों रोता रहता है। शायद उसे इस दुनिया में आना जैसे अच्छा ही नहीं लगा। अपनी पत्नी की बात मानकर वे घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि उनकी मुलाकात स्वामी रामानंद जी से हुई। उन्होंने संत जी के चरण स्पर्श करके उन्हें अपनी पीड़ा बताई। स्वामी जी उनके आग्रह करने पर बालक को देखने उसके घर चल पड़े। बालक रविदास के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, हे बालक, रोना ठीक नहीं, पिछले जन्म का फल है जो तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हुआ है। आगे से अब संभल कर चलना, तभी तुम्हारी मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी। इतने वचन कहकर स्वामी जी ने राम राम कहा। तभी अचानक बच्चे ने रोना बंद कर दिया। इसके बाद संत जी ने उनके पिता संतोख दास जी को कहा कि इस बच्चे को उसकी माता के पास ले जाएं और दूध पिलाएं, अब यह पी लेगा। इतने वचन कहकर स्वामी जी वहां से चल दिए। कहते हैं तब बालक ने रोना भी बंद कर दिया और वह माँ का दूध पीने लगा। तब संत जी के चेले ने उनसे पूछा, गुरुजी, जो आपने बालक को पिछले जन्म की बात कही उसका क्या अर्थ है? संत जी ने बताया कि जिस बालक के तुमने दर्शन किए हैं वे एक महान आत्मा है जो पिछले जन्म में मेरा चेला था। उस युग में उसने एक भूल की थी जिसके कारण उसे शूद्रों के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले समय में यह ब्रह्मचारी था और मेरा चेला था। यह घर घर भिक्षा लेने जाया करता था। हर रोज इसे जितना भी आटा मिलता उतना ही लंगर तैयार किया जाता था। हमारे डेरे के पास छोटू मल बनिए का घर था। वह बहुत नीच आचरण का था। लोगों को सौदा कम तोलना उसका स्वभाव था। धोखा फरेब यही उसका धर्म था। एक दिन बहुत तेज बारिश थी। हमारा चेला जब भिक्षा लेने निकला तो बनिए के घर के आगे वह बारिश के पानी में फिसल कर गिर गया। बनिए का लड़का वहीं खड़ा था। उसने उसे उठाकर खड़ा किया और बारिश में आगे जाने से रोककर अपने घर से ही ढेर सा आटा लेकर आ गया। वह चेला आटा लेकर डेरे आ गया। उस आटे से बना भोजन खाते ही मेरा ध्यान प्रभु से टूट गया और शरीर आलसी हो गया
उस समय मैंने अपने चेले से पूछा कि तुम आज भिक्षा किसके घर से लाए हो, तो उसने मुझे बताया कि वह बनिए के घर से भिक्षा लाया है। इतना सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने अपने चेले को श्राप दे दिया, तुमने हमें बुरे लोगों की कमाई का भोजन खिलाकर महापाप किया है। इसका फल ये होगा कि तुम्हारा जन्म चमारों के घर में होगा। उनके घर राम नाम का सिमरन करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। फिर इस श्राप के 10वें दिन मेरे चेले की मृत्यु हो गई और अब 1 साल बाद उसने संतोख दास चमार के घर में जन्म लिया है। इतने वचन कहकर गुरु रामानंद जी ने अपने चेले को बताया कि उस बालक के रोने का यही कारण था कि उसे यह भ्रम हो गया था कि अगर मैं नीच जाति की माँ का दूध पी लूँगा तो पता नहीं प्रायश्चित करने के लिए और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही मुझे बुरे कर्म करने वालों के घर से भिक्षा मांगकर नीच कुल में जन्म लेना पड़ा। यही कारण था कि बालक जन्म लेने के बाद निरंतर रोए ही जा रहा था और दूध नहीं पीना चाहता था। गुरुजी ने बताया कि चाहे यह बालक परम ज्योत है, ब्रह्मचारी है, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई भी जीव जन्म करके बुरा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्म करके अच्छा या बुरा होता है। उसका यही भ्रम हम दूर करने आए थे। भक्त रविदास जी को 7 वर्ष की उम्र में ही भक्ति का गाढ़ा रंग लग चुका था। हमेशा ही दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता और भलाई करने के लिए वे तैयार रहते थे। उन्हें अपने घर में जो कुछ सामान दिखाई देता सब कुछ वे जरूरतमंदों को दे आया करते। भक्ति में लीन रहने के कारण घरेलू कामों में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। दूसरा, वे साधु संतों की संगत में बैठना बहुत पसंद करते थे। ज़्यादातर वे संत रामानंद के डेरे पर ही रहकर राम नाम का स्मरण किया करते। ऐसा देखकर उनके पिता ने सोचा कहीं उनका बेटा घर छोड़कर कहीं चला ना जाए, क्योंकि वे घर के काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। पर माता पिता को बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि उनका पुत्र एक रब्बी जोत है, दुनिया का भला करने के लिए ही तो वह आया है। लेकिन उनकी बढ़ती ईश्वर भक्ति देखकर वे बहुत चिंतित रहा करते। सो अपने बेटे को उस राह से मोड़ने के लिए अपने बाप दादा के चमड़े के कारोबार में उन्हें लगा दिया। चमड़े के काम को उस समाज में इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। संत रविदास जी ने अपने पिता के काम को बहुत जल्दी ही सीख लिया। वे सेवा सिमरन के साथ साथ अपना काम करके बहुत खुश रहते, क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे। उन्होंने सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि हाथ कारवल ते चित्त यारवल, यानी मनुष्य को अपने हाथों से काम करना चाहिए, पर दिल हमेशा अपने प्यारे प्रभु की तरफ ही होना चाहिए। कहते हैं जब रविदास महाराज की उम्र 14 वर्ष की हुई तो उन्हें कामकाज में विशेष महारत होने से उनका काम बहुत बढ़ गया। उनके पास कई जरूरतमंद और साधु संत भी आया करते थे। तब रविदास महाराज मुफ्त में ही उनके जोड़े मुरम्मत कर दिया करते। काम के साथ साथ वो ज़्यादा समय प्रभु भक्ति और साधु संगत में बिताते थे, जो बात उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बाप की तरह वे चाहते थे कि केवल सारा ध्यान कारोबार में लगाए और विवाह करके अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाले। यह सोचकर उन्होंने अपने पुत्र का विवाह लोना देवी जी के साथ कर दिया। बाद में उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा विजयदास। उस समय समाज में छोटी जाति को भक्ति करने का हक ही नहीं दिया गया। पाखंडी पंडित और ब्राह्मण जो समाज के ठेकेदार बने हुए थे, वे कठोर सजाएं उन्हें देते जो शूद्र जाति के लोग भक्ति करते थे। अगर वे वेद सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर कोई नीच जाति का मनुष्य वेद पढ़ ले तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। ऐसी बातों पर विचार करके उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी मुसीबत में फंसे। पर भगत रविदास जी का दुनिया में आने का मकसद ही भूले भटके मनुष्यों को सच की राह दिखाना और जात पात पाखंड जैसे जड़ों को हिलाना था, जिसका उनके पिता को ज्ञान ही ना था। सो उन्होंने रविदास महाराज जी का विवाह करने के बाद उन्हें जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर
अलग रहने का हुक्म दे दिया ताकि वे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी खुद ही संभालें। तब उन्होंने अपने पिता का हुक्म खुशी खुशी मंजूर कर लिया और उस थोड़ी सी जमीन में अपनी पत्नी लोना देवी जी के साथ कुटिया बनाकर रहने लगे। कहा जाता है कि भगत रविदास जी विवाह होने के बाद भी कामकाज के साथ साथ प्रभु भक्ति में पहले से भी ज्यादा वक्त बिताया करते थे। उनका जीवन कठोर मेहनत करने वाला, साधारण और पवित्र था। इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने अपनी कुटिया के सामने एक मंदिर भी बनाया था। रविदास महाराज जी ने अपनी लिखी बानी में मनुष्यों को उपदेश दिया कि मनुष्य को गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं हो सकता, वे सदा अज्ञानी ही रहता है। अज्ञानी मनुष्य अंधे मनुष्य जैसा है। अगर गुरु मिल जाए तो अज्ञानी अंधा भी उस प्रभु को देखने के योग्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस जन्म में अगर कोई नीच कुल में पैदा हुआ है तो वे भक्ति करके ऊंचा हो जाता है, लेकिन ऊंचे कुल में पैदा होकर नीच कर्म करके वे मनुष्य बुरा यानी नीच हो जाता है। रविदास महाराज जी काम के साथ साथ लोगों को प्रभु भक्ति का उपदेश भी दिया करते। धीरे धीरे उनके मंदिर में ऊंचे कुल के लोग भी आने लगे। इससे उनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि उनके शहर बनारस के पंडित उनके विरुद्ध हो गए। वे उनसे ईर्ष्या करने लगे और सभी लोगों में यह बात फैलाने लगे कि रविदास एक चमार होते हुए भी ऊंची कुल से पूजा करवाता है, उन्हें चरणामृत देकर नामदान देता है, जबकि ब्राह्मण के बिना पूजा पाठ करने का अधिकार किसी और को नहीं है। जो दान चढ़ावा पंडितों को मिला करता था वह भगत रविदास जी को मिलने लगा, जो ब्राह्मणों को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इतिहास में दर्ज है कि एक बार चित्तौड़ की रानी झाली भगत रविदास जी की महिमा सुनकर उनके दर्शन करने बनारस आई। वे अपने साथ बहुत सारा धन और बहुत सी सामग्री लेकर बनारस पहुंच गई। वह बनारस नगरी देवताओं की नगरी के साथ साथ ठग पंडितों की भी नगरी थी। वहां के पंडितों को माया से बहुत प्रेम था। वे पंडित रानी को अपनी धर्मशाला में रोकना चाहते थे, पर रानी झाली ने केवल भगत रविदास जी के दर्शनों की इच्छा बताई। पंडितों की परवाह किए बिना ही रानी आखिर भगत रविदास जी के पास पहुंची। उस समय भगत जी हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। जिसका अर्थ है, हे ऊंचे मंदिरों भवनों और शीश महलों में रहने वाली, हे जवानी में मदमस्त सुंदर नारियों, राम नाम जपे बिना जीवन की बाजी तुम हार जाओगी। मेरी तो जात नीची है, इज्जत भी नीची है, जन्म भी चमारों के घर हुआ है, फिर भी हे प्रभु हमें बख्शो, हम पर मेहर करो। हे राम, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। ऐसी पवित्र वाणी भगत जी के मुख से सुनकर रानी झाली के कपाट खुल गए। रानी ने भगत जी के आगे प्रार्थना की कि मुझे अपनी चेली बना ले, मैं रोज सेवा स्मरण करूंगी। भगत जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें नामदान बख्शा। खुश होकर तब रानी ने धन और सामग्री रविदास महाराज जी के चरणों में रखकर शीश झुकाया। कहते हैं रानी कुछ दिन वहां रहकर वापस फिर चित्तौड़ लौट गई। इतिहास में दर्ज है, एक बार रानी और राजा ने भगत जी को भोज पर चित्तौड़ आने का न्योता दिया। प्रेमा भक्ति में पढ़कर रविदास महाराज जी संदेशा मिलते ही चित्तौड़ जा पहुँचे। रानी ने राजमहल का एक हिस्सा भगत रविदास जी के लिए खाली करवा दिया। नगर के पंडितों, विद्वानों और संत जनों को भी बुलाया गया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के बाद जब सभी अतिथि लंगर खाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए, तभी भगत रविदास जी को अपने साथ बैठा देखकर सभी पंडित और संत जन गुस्से में भरकर बोले, ये तो शूद्र जाति का है, हम इसके साथ बैठकर भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे साथ भोजन करने ना बैठें, क्योंकि हम ऊंची कुल के हैं।
उन अज्ञानियों के कड़वे वचन सुनकर भी भगत रविदास जी क्रोधित न हुए। उन्होंने रानी को बुलाकर कहा, ये सभी ऊंची कुल के ब्राह्मण हैं, इन्हें आप प्रेम से भोजन कराएं, मेरी फिक्र मत करें, हम बाद में भी प्रसाद खा सकते हैं। इतना सुनकर रानी उदास हो गई, पर भगत जी के समझाने पर रानी ने पंडितों को कहा कि आप भोजन शुरू करें, भगत जी आपके साथ नहीं बैठेंगे। तब सब पंडितों ने सुख का सांस लिया और भोजन करना शुरू किया। तभी एक चमत्कार हुआ। जब वे भोजन कर रहे थे, सभी को आभास हुआ जैसे उन सभी के साथ रविदास जी भी बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे बुरी तरह से डरकर चिल्लाने लगे। वहां बैठे कुछ ज्ञानी पंडित समझ गए कि उन्हें ऊंची जात होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अभिमान करना और रविदास महाराज को बाहर भेजकर उनका तिरस्कार करना प्रभु को अच्छा नहीं लगा। इसलिए हर पंडित और संत को अकेले अकेले अपने साथ भगत रविदास जी भोजन करते दिखाई दिए। डर के मारे उन पंडितों ने तब रानी के आगे प्रार्थना की कि कृपा करके भगत जी को सम्मान सहित अंदर बुलाएं, हम उन्हीं के साथ ही भोजन करेंगे। उन्होंने तब भगत रविदास जी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम भूले भटकों को आप माफ़ करें, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस तरह सभी ने रविदास महाराज के साथ मिलकर भोजन छका। इतिहास में दर्ज है, मीराबाई कृष्ण भक्त हुई हैं। वे भरी जवानी में विधवा हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन में ढेरों दुख सहे। उनके मन में दुनिया में रहने का चाव ही खत्म हो चुका था। उनकी जिंदगी का एक ही सहारा था। वे मन ही मन बचपन से कृष्ण को ही अपना पति परमेश्वर मानती थी, पर कभी उनसे मिलाप न हुआ, इसलिए उनका मन हमेशा अशांत रहता था। एक बार वे कृष्ण की तलाश में तीर्थ यात्रा के लिए बनारस जा पहुंची, जहां उसे हर जगह पाखंड ही पाखंड दिखाई दिया। वे संतों महंतों के पास गई। उसने हर जगह ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ हासिल ना हुआ। बनारस के मंदिरों में भी उसे प्रभु भक्ति नजर न आई, बल्कि ब्राह्मणों का गुणगान ही नजर आया। वे और बेचैन हो गई। आखिर उसे पूर्ण पुरुष रविदास महाराज जी के बारे में जब पता चला कि वे छोटी चमार जाति के होकर भी 4 वेदों की ज्ञाता हैं, मीराबाई संत रविदास जी के दर्शनों के लिए जा पहुंची। दर्शन करते ही उनका रोम रोम खिल गया। उसने संत जी के चरणों में विनती की, हे गुरुदेव, मैं उदास दासी मीरा, जिसको मेवाड़ के लोग रानी कहकर पुकारते हैं, कृपा करके मुझे प्रभु नाम की पवित्र दात बख्शे, जिससे मेरा दुनिया में आना सफल हो सके। मेरे अंधेरे मन में प्रकाश करें। मीरा के मन की हालत जानकर संत रविदास जी ने उसकी श्रद्धा और प्रेम भावना, प्रभु भक्ति की लगन देखकर सच्चे नाम की दात बख्शी। तब से मीराबाई ने संत रविदास जी को अपना गुरु धारण कर लिया और वह हमेशा खुश रहकर अक्सर गुनगुनाती रहती, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नामे पीहर सासरे नह पिया जीरी साथ, मीरा ने गोबिंद मिलया जी गुर मिलया रैदास। 13वीं सदी में हिंदुस्तान में मुसलमान राज कायम हो चुका था। कई डर से मुसलमान बन चुके थे, पर कईयों को डराकर मुसलमान बनाया जा रहा था। यह मौका उन ब्राह्मणों के लिए बहुत बढ़िया था जो रविदास महाराज जी को अपना दुश्मन समझते थे। उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए मुगलों को कहा कि रविदास न केवल हिंदुओं का बल्कि मुसलमानों का भी विरोधी है। इस तरह ब्राह्मणों की मिली भगत के साथ मुसलमान काजियों ने उस समय के अल्लाह वली बादशाह को शिकायत की कि संत रविदास हमारे इस्लाम का विरोधी है। यह सुनकर बादशाह ने संत रविदास जी को सफाई पेश करने के लिए अपने महल में बुलाया। रविदास महाराज जी ने हिंदू मुसलमानों को सबको एक पिता के संतान मानते हुए झूठे कर्मकांडों का खंडन किया और दिखावे वाली भक्ति पूजा को व्यर्थ बताकर बादशाह को कहा कि जिसका मन शैतान है उसको कभी भी खुदा नहीं मिल सकता, चाहे वो मस्जिद की छत पर चढ़कर
हजारों सालों तक ऊंची आवाज में अल्लाह अल्लाह पुकारता रहे। संत जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर बादशाह चुप हो गया और उसके मन के सारे भुलेखे और भ्रम दूर हो गए। उसने संत जी से माफ़ी मांगी और गुरु चरणों में सिर झुकाकर बहुत सारा धन और सोने की सेज भेंट की। कहा जाता है संत जी ने वे सारी दौलत गरीब लोगों में बांट दी और सोने की सेज को गंगा नदी में भेंट कर दिया। यह देखते ही मूर्ख काजियों ने फिर से बादशाह को शिकायत की कि रविदास ने आपकी तरफ से दिया गया धन लोगों में लुटा दिया और सोने की सेज का निरादर करते हुए उसे गंगा में बहा दिया है। इतना जानकर बादशाह ने फिर से सच्चाई जानने के लिए संत रविदास जी को अपने महल में बुलाया और संत जी को दी हुई सोने की सेज यह कहकर वापस करने को कहा कि मैं उसके बदले आपको कोई दूसरी सेज भेंट करना चाहता हूँ। सभी के दिलों की जानने वाले गुरु रविदास जी ने हंसते हुए कहा, बादशाह, अगर तुम दी हुई सेज वापस चाहते हो तो मेरे साथ चलकर अपनी सेज पहचान कर ले आओ। जब बादशाह गंगा किनारे पहुंचा तब रविदास महाराज ने सबके सामने अपनी आंखें बंद करके मां गंगा के आगे विनती की कि मेरी अमानत सोने की सेज वापस कर दी जाए। कहते हैं तभी गंगा की लहरों में तेज हलचल हुई और गंगा जी ने लहरों के साथ 7 सोने की सेजें किनारे लगा दी। यह देखकर बादशाह की आंखें खुली रह गई। बादशाह 7 सेजों को देखकर हैरान हो गया और साथ ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा। संत जी ने तब बड़ी विनम्रता के साथ बादशाह को कहा कि तेरी दान की हुई एक सोने की सेज से अब 7 सेजें बन चुकी हैं। अगर तू कुछ दिन और रुक जाता तो इनमें और अधिक वृद्धि हो जाती। तब यह सुनकर राजा पानी पानी हो गया। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद कहा, गुरु जी, ये सारी सेजें गंगा में ही रहने दो। इतना सुनकर तब रविदास महाराज ने फरमाया, हे बादशाह, ये सेजें अब और नहीं बढ़ने वाली क्योंकि इसकी दान भावना अब खत्म हो चुकी है। राजा, तुम ये 7 सेजें ले जाओ। बादशाह खामोश होकर गलती का पछतावा करते हुए गुरु जी के चरणों में तब गिर पड़ा। एक बार सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी संसार का उद्धार करते हुए और ज्ञान देते हुए बनारस की धरती पर जा पहुँचे, जहाँ उनका मेल संत रविदास जी के साथ हुआ। तब संत जी की उम्र करीब 100 साल से अधिक हो चुकी थी। गुरु नानक देव जी का संत रविदास जी से मिलाप एक उस नए युग की शुरुआत थी जिस युग में मनुष्य को जाति के नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाना था। गुरु नानक देव जी ने भगत रविदास के लिखी हुई बानी, जो उन्होंने काफी समय से संभाल कर रखी थी, उनसे प्राप्त की, जिसमें 40 शब्द और 1 श्लोक भगत रविदास जी के लिखे हुए थे, जिन्हें बाद में 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करके उसको धुर की बानी का दर्जा दिया। इतिहास में दर्ज है कि गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान भाई मर्दाना जी से भगत रविदास जी की बानी भी गवाया करते थे। 150 साल की उम्र होने पर संत रविदास जी ने अपना शरीर त्यागा और परमात्मा में विलीन हो गए। बनारस का वह स्थान जहाँ संत रविदास जी का जन्म हुआ था, वहाँ आजकल श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर स्थित है। वहाँ हर साल उनके जन्मदिन पर लाखों की गिनती में श्रद्धालु आकर नतमस्तक होते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।